गणेश भगवान, जिनका सर हाथी का है, लाखों लोगों के दिलों में है, भारत में और बाहर भी। वो विघ्नहर्ता हैं, जो बाधाओं को दूर करते हैं और बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। गणेश जी सिर्फ भगवान नहीं हैं, वो आशा, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति में गणेश जी हर जगह हैं। मंदिरों, घरों और कार के डैशबोर्ड पर भी उनकी तस्वीरें हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गणेश जी की पूजा की जाती है। उनकी लोकप्रियता उनके दिव्य गुणों और रिलेटेबल व्यक्तित्व से है। उन्हें मिठाइयों से प्यार है, खासकर मोदक से और उनके चंचल स्वभाव से। इस दुनिया में जहां परेशानियां और अनिश्चितताएं हैं, विघ्नहर्ता के रूप में गणेश जी की भूमिका लोगों के साथ बहुत गहराई से जुड़ती है। जीवन एक यात्रा है जो बाधाओं से भरी है, और गणेश जी की उपस्थिति आशा की किरण है। हमें विश्वास दिलाती है कि विश्वास और दृढ़ता से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। उनका टूटा हुआ दांत त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हमें जीवन के बहुमूल्य पाठ सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बलिदान करने की आवश्यकता होती है। महाभारत लिखने की उनकी क्षमता, दृढ़ता और समर्पण की शक्ति को उजागर करती है। कठिन फैसले या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोग मार्गदर्शन के लिए गणेश जी की ओर रुख करते हैं। उनकी छवि एक अनुस्मारक है कि कोई भी बाधा दुर्गम नहीं है, और उनके आशीर्वाद से हम किसी भी विपत्ति को पार कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश जी की स्थायी लोकप्रियता का प्रमाण है। पूरे भारत में बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाने वाला यह 10 दिवसीय त्योहार घरों और सार्वजनिक स्थानों को आस्था और भक्ति के जीवंत समारोहों में बदल देता है। घरों में स्थापित छोटी मिट्टी की मूर्तियों से लेकर सार्वजनिक पंडालों में स्थापित विशाल मूर्तियों तक, इस उत्सव की अवधि के दौरान गणेश जी आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू, भक्ति गीतों की आवाज और भक्तों की खुशी भरी गपशप होती है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना है जो समुदायों को एक साथ लाती है। त्योहार का समापन पानी में मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है, जो सृजन और विघटन के चक्र का प्रतीक है, जो हमें भौतिक जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है। आधुनिक भारत में धर्म और अध्यात्म के दायरे से कहीं आगे तक गणेश जी की उपस्थिति है। वह समकालीन जीवन के विभिन्न पहलुओं में मूल रूप से एकीकृत हो गए हैं, एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए हैं। त्योहारों के दौरान दरवाजों को सजाने वाले जटिल रंगोली डिजाइनों से लेकर हाथों को सजाने वाले जटिल मेहंदी पैटर्न तक, गणेश जी की छवि सर्वव्यापी है। उनकी उपमा कीचेन, पेंडेंट, टी शर्ट और यहाँ तक कि टैटू पर भी पाई जाती है, जो पीढ़ियों में उनकी व्यापक अपील को दर्शाती है। लोकप्रिय संस्कृति में यह व्यापकता 21वीं सदी में गणेश जी की निरंतर प्रासंगिकता पर प्रकाश डालती है। वह केवल मंदिरों और धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, जो उनके स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। भाग 5। रुपहले पर्दे पर गणेश, पौराणिक कथाओं से लेकर मसाला फिल्मों तक। भारतीय फिल्म उद्योग पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के प्रति अपने प्रेम के साथ अक्सर भगवान गणेश में प्रेरणा पाता है। भक्ति फिल्मों से लेकर मुख्यधारा के सिनेमा तक गणेश को विभिन्न अवतारों में चित्रित किया गया है, जो दशकों से दर्शकों को मोहित कर रहा है। जय चिरंजीवी और माई फ्रेंड गणेशा जैसी फिल्मों ने गणेश को एक उदार मित्र और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया, जो नैतिक मूल्यों को स्थापित करने और चुनौतियों पर काबू पाने में उनकी भूमिका पर जोर देता है। ये फिल्में दर्शकों, खासकर बच्चों के साथ गूंजती थी, जिन्होंने गणेश में एक भरोसेमंद और प्यारे देवता को पाया। समकालीन सिनेमा में भी गणेश सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, अक्सर आशा और शुभता के प्रतीक के रूप में। पृष्ठभूमि में उनकी मूर्ति की एक झलक, एक पात्र मौन प्रार्थना कर रहा है, या उनके आशीर्वाद का आह्वान करने वाला एक गीत। ये सूक्ष्म समावेशन भारतीय समाज में गणेश के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। भाग 6। कमरे में हाथी विज्ञापन में गणेश। गणेश की लोकप्रियता और सकारात्मक अर्थ विज्ञापनदाताओं के ध्यान से नहीं बच पाए हैं। उनकी छवि का उपयोग मिठाई और नमकीन से लेकर बीमा योजनाओं और शिक्षण संस्थानों तक उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। विज्ञापन में गणेश का उपयोग एक रणनीतिक कदम है, जो समृद्धि, ज्ञान और शुभ शुरुआत के साथ उनके जुड़ाव को भुनाने का काम करता है। उनकी छवि को प्रदर्शित करके ब्रांड का उद्देश्य उपभोक्ताओं के बीच विश्वास, सकारात्मकता और वर्तौथेट की भावना पैदा करना है। हालांकि एक धार्मिक व्यक्ति के इस व्यावसायीकरण ने कुछ तिमाहियों से आलोचना भी की है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए देवताओं के उपयोग के नैतिक निहितार्थों पर बहस जारी है, जो आधुनिक समाज में आस्था और वाणिज्य की जटिलताओं को उजागर करती है।
भाग 7। एक डिजिटल देवता। ऑनलाइन दुनिया में गणेश। डिजिटल युग में भगवान गणेश ने सहजता से आभासी क्षेत्र में प्रवेश किया है। ऑनलाइन दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर डिजिटल आर्ट तक इंटरनेट पर उनकी उपस्थिति स्पष्ट है। गणेश चतुर्थी के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म त्योहार को मनाने वाले बधाई संदेशों, तस्वीरों और वीडियो से गुलजार रहते हैं। #गणेश चतुर्थी और #गणपति बापा मोरया जैसे हैशटैग वैश्विक स्तर पर ट्रेंड करते हैं, जो डिजिटल स्पेस में त्योहार की पहुंच और लोकप्रियता को प्रदर्शित करते हैं। डिजिटल कलाकारों और ग्राफिक डिजाइनरों ने भी गणेश में प्रेरणा पाई है। आश्चर्यजनक डिजिटल कलाकृतियां और चित्र बनाए हैं, जो समकालीन शैलियों में देवता की पुनर्कल्पना करते हैं। ये डिजिटल व्याख्याएं, जिन्हें अक्सर ऑनलाइन साझा और सराहा जाता है, डिजिटल युग में पारंपरिक प्रतीक विज्ञान के साथ हम जिस तरह से अनुभव करते हैं और बातचीत करते हैं, उसके विकसित होने के तरीकों को दर्शाते हैं। भाग 8। ग्लोबल गणेश, सीमाओं और संस्कृतियों को पार करते हुए। जबकि भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है, भगवान गणेश की अपील उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार कर लिया है, दुनिया भर के लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित कर लिया है। पश्चिम में योग स्टूडियो से लेकर पूर्व में ध्यान केंद्रों तक, गणेश की छवि शांति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का पर्याय बन गई है। उनकी सार्वभौमिक अपील उनके सकारात्मक गुणों में निहित है। बाधाओं को दूर करने वाला, कला और विज्ञान का संरक्षक और ज्ञान और बुद्धि का अवतार। ऐसे गुण जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। गणेश का यह वैश्विक आलिंगन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। वह एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया को भारत की समृद्ध परंपराओं और मान्यताओं से परिचित कराता है। भाग 9। आधुनिक युग के लिए एक कालातीत प्रतीक। तेजी से तकनीकी प्रगति और विकसित होते सामाजिक मानदंडों के युग में भगवान गणेश की स्थायी अपील उनकी कालातीत प्रासंगिकता का प्रमाण है। वह सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति से कहीं अधिक है। वह एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं, आशा के प्रतीक हैं और ज्ञान के अवतार हैं। बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने, अपने मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए नए माध्यमों को अपनाने की उनकी क्षमता उनकी स्थायी अपील का प्रमाण है। प्राचीन शास्त्रों से लेकर डिजिटल कला तक, पारंपरिक पंडालों से लेकर ऑनलाइन समारोहों तक, गणेश आज भी दिलों को मोहित करते हैं और दिमाग को प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं में नेविगेट करते हैं, आशा, दृढ़ता और ज्ञान की खोज का गणेश का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वह आधुनिक युग के लिए एक कालातीत प्रतीक है, जो हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास, ज्ञान और थोड़ी सी चंचलता के साथ हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।